हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्कू एद्वी कॉफ़ी शेक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मैं नहा चुकी हूँ, बाबू का लंच भी रेडी हो गया है और मैंने आज ये वाला ही सूट पहना है क्योंकि अब मैं इस वाले सूट को घर पे निकाली हूँ पहनने के लिए, क्योंकि मेरा रेड वाले सूट का जो है सूट जो है वो फट गया है। तो इस वजह से मैंने अब ये निकाला है घर पे पहनने के लिए। वैसे मैं सोची थी घर के लिए लूँगी तब निकालूंगी, बट नहीं हो पाया, नहीं हो कर पाई। तो मैं सोचा कि चलो जो है उसमें से निकाल लेते हैं पहले, फिर जब लेना हुआ तो ले लेंगे। तो बस मॉर्निंग हो गई है, 5 बजे मैं उठी थी, नहा धो के बाबू का लंच वंच रेडी कर दी हूँ और अब आई हूँ ऊपर। तो बाबू सो रहा है, बाबू को मैं जगाऊँगी 6:30 बजे, 6:35 पे, क्योंकि नींद एक तो इतना चिड़चिड़ा हो गया, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, हर बात में जिद कर रहा है। जिद की वजह से बहुत, और मतलब उसकी तबीयत डाउन थी ना, तो उस समय से इतना चिड़चिड़ा हो गया ना कि बस हर बात में चिड़चिड़ कर रहा है, चिड़चिड़ कर दिन भर रोता गाता रह रहा है, परमानेंट किसी न किसी बात को लेकर रो रहा है। तो नींद वैसे भी उसकी पूरी नहीं हो पा रही, खच खच किया हुआ है। बाकी दीदी आई हुई है तो थोड़ा इधर उधर आना जाना रह रहा है। तो दोपहर की नींद वैसे ही नहीं हो रही है, रात की नींद बस हो रही है, तो वो भी कितना मिलता है। तो इसलिए मैं 6:30 तक सोने देती हूँ। 6:30 बजे जगाऊँगी उसको तब वो उठेगा। बाकी देखिए, एक आईब्रो ही करा लेने से चेहरा ठीक दिखने लगता है, और आईब्रो बढ़ जाता है ना तो और बीमार बीमार सा इंसान दिखता है। बहुत गंदा लग रहा था चेहरा अभी तक, बट अब थोड़ा ठीक लग रहा है। मतलब बहुत अच्छा बना भी नहीं है, बट ठीक है, फिर भी ठीक लग रहा है। बाकी आज भी मुझे बहुत सारे काम है। मैंने सोचा है ना कि छठ का जो भी मुझे पहनना है, जो भी ड्रेस, जो भी चूड़ी, गले का, मतलब जो कुछ आज बंदर आ गए सुबह सुबह। अगर आप लोग को आवाज़ आ रही हो तो मैंने सोचा है ना जो जो भी पहनना है, सुबह का अलग शाम का अलग कर करके मैं यहाँ बाहर वाली अलमारी में, इनकी अलमारी में लगा के रख दूँगी, जो कि छठ वाले दिन ना ज़्यादा भागम भाग ना रहे, क्योंकि छठ वाले दिन वैसे ही बहुत सारा काम होता है। तो इसलिए मैंने यही सोचा है। और आज मैं क्या करूँगी, पेटीकोट जो भी है उसमें डोरी वोरी डाल के हर चीज़ सेट करके रख दूँगी। बाकी तो अभी मैं ब्लाउज़ ही नहीं मंगाई हूँ, तो आज भेजूँगी पापा को कि मेरा ब्लाउज़ ला दे उसके वहाँ से, तो हर चीज़ सेट करके रख दूँगी। बाकी अभी मुझे बाबू के ठंडी का कुछ ढूंढना है कि मैं मतलब कहाँ रखी हूँ, क्योंकि उस दिन सुबह में अच्छी खासी ठंड रहेगी, ठंड पड़ रही है सुबह में, तो इसलिए उसका मुझे ठंड का चाहे जैकेट या जो भी हो देखते हैं कुछ निकालना है, जो कि उस दिन मैं उसको पहना सकूँ। देखिए बंदर आ गया, अगर आप लोगों को आवाज़ आई हो, मेरे एसी वाले फैन पे बंदर कूदा है। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से, क्योंकि अब बंदर भी शोर मचाने लगे तो अब मेरी आवाज़ और कम जाएगी। और वैसे भी मैं सुबह में बहुत धीरे बोलती हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ गूंजने लगती है। तो चलिए बाद में बात करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं आ गई बाबू को स्कूल पहुँचा के और बन गई मेरी चाय। ये रही मेरी चाय। किचन में मम्मी आ गई थी इसलिए मैं वहाँ पर शूट ही नहीं कर पाई। और साथ में फिर मैं ले आई हूँ आज गुड्डू बिस्किट, क्योंकि जब थोड़ा सा लाइए ना बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद, तो बड़ा टेस्टी लगता है। बट अभी जब 2-3 दिन, एक आध दिन खा लीजिए तो मन भर जाएगा, फिर इसका मन नहीं करता है छूने का। तो इसलिए मैंने 5-5 वाला ही लिया है कि छोटा रहता है, सही रहता है, एक बार खोलिए एक लोग खा लीजिए। बाकी अभी आज पापा फिर कह रहे थे गुड्डू खरीद लो, हम कह रहे पापा अभी है, ख़त्म होगा तो हम बताएंगे। तो बस पी लेते हैं चाय, खा लेते हैं बिस्किट, फिर मिलते हैं।
तो हेलो गाइस, आज देखिए ऊपर आने में मुझे बहुत लेट हो गया, 9:30 हो गया है और अभी बिस्तर भी नहीं चाहिए। मतलब कंबल तो मैंने तय कर दिया था सुबह ही। और ये ले आई हूँ अपना कीवी काट के। कीवी इधर मिल नहीं रहा था क्योंकि ये दीपावली का समय था ना, तो सारे ठेले वाले अपना बाकी और सब सामानों का लगाए थे, तो कीवी मिल नहीं रहा था। कल मिला है, पापा ले आए, लेकिन ये कीवी अच्छा नहीं है, अजीब सा लग रहा है। एक तो काटने में बहुत टाइट था, फिर उसके बाद मैं खा रही हूँ तो बहुत अजीब सा। उधर जो कीवी आया था खूब मीठा था, बड़ा मज़ा आ रहा था खाने में, बट ये कीवी का टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन खाना पड़ेगा। तो बाकी मैं बाबू को छोड़ के आई हूँ। आज हम लोग बाबू को जल्दी ही पहुँचा दिए हैं स्कूल, जल्दी निकल गए, जल्दी पहुँच गया है। लेकिन आने में आज हम लोग अच्छा खासा लेट हो गया। बड़ा खट्टा कीवी है, अच्छा खासा लेट हो गया है क्योंकि जिस रास्ते हम लोग आते हैं उस रास्ते में दो ट्रैक्टर ट्राली खड़ी थी, एकदम मोड़ पे ही ईंटा गिरा रहे थे। ट्रैक्टर हट गया था, ट्रालियाँ बस थी, तो वहाँ खड़े होके टाइम ख़राब करने से अच्छा था फिर हम लोग मोड़ के दूसरे से रास्ते से आए हैं, दीदी के घर के रास्ते आए हैं। फिर तो बस अभी खा लेते हैं कीवी, फिर करते हैं कमरा सही। फिर अभी मैं जो उस दिन ब्लैक वाली साड़ी पहनी थी, वो ब्लैक वाली साड़ी मेरी बाहर हैंगर में ही लगी है, उसको रखते हैं अलमारी में। बाकी कल जो सामान लाए हैं उसको रखते हैं। बाकी जा रही हूँ छठ की साड़ी वाड़ी जो कुछ भी है, मतलब गले का सेट, चूड़ी, जो कुछ भी है सब कुछ एक एक झोले में करके, एक एक टाइम वाला, और पेटीकोट में डोरी वोरी डाल के एक एक टाइम का अलग करके बाहर वाली अलमारी में लगा दूँगी। और अभी जा रही हूँ पीछे वाले रूम में बाबू का वो ढूंढने ने, मतलब हम किस अटैची में या किस बक्से में कहाँ रखें ये याद नहीं है। तो कुछ ठंडी का उसका कपड़ा निकाल लें और वो निकाल लें जिससे छठ वाली दौरी ढकी जाती है, वो निकाल लें, क्योंकि पिछली बार नहीं मिला था। अंत में हम लोग को पिछली बार पता नहीं किस चीज़ से ढके थे। तो कोई चीज़ रखते हैं तो बड़े याद से रखते हैं कि हाँ रख दे रहे हैं, हमें याद रहेगा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो जल्दी मिलता नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा है पहले मैं आज ही ये सब ढूंढ के निकाल के रख लूँगी, कि टेंशन ख़त्म रहेगा। बाकी दीदी से बात की हूँ, कहीं हूँ आने के लिए, बट नहीं आ रही हैं। और रहने के लिए दीदी नहीं आएंगी क्योंकि जिया जी नहीं तैयार है। और दिक्कत ये है कि जिया जी की तबीयत नहीं ठीक है, तो जिया जी कह रहे हैं नहीं तुम चली जाओगी तो फिर हमारे लिए बाकी तो उनके वहाँ काम करने वाली हैं, खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा बर्तन हर चीज़, लेकिन वो मतलब फिर कोई भी चीज़ चाहिए होगा तो किससे मांगेंगे, तो इस वजह से कह रहे हैं नहीं, रहने के लिए नहीं जाना है, बाकी ऐसे जाते रहो। तो आज बुलाए हैं, दीदी को भी बुलाए हैं, जिया को भी बुलाए हैं। वैसे जिया कहीं निकल नहीं रहे जब से आए, घर पे ही, बट हम बोले हैं कि कहीं और ससुराल जाने में बहुत अंतर होता है, आइए। तो कहें अच्छा ठीक है देखते हैं, तो देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। तो बहुत खट्टा, देखिए अजीब सा रेसे वाला है, लेकिन एक तो हम 2 काट लिए हैं, हमेशा एक काटते थे, आज 2 काट लिए, क्योंकि कल नहीं खाए थे, पापा बहुत ज़्यादा कीवी ला दिए और कीवी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हम सोचे लाओ 2 काट लेते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बट हमें नहीं पता था इतना बेकार घोट भी नहीं सकते हैं कि सीधे डाल के घोट लो। तो चलिए पहले करते हैं काम, फिर मिलते हैं आप लोगों से। देखिए रूम का मैंने कर लिया, छठ का जो मतलब मुझे साड़ी वाड़ी चूड़ी हर चीज़ सेट करके रख दी हूँ। अब जो है बस ब्लाउज़ नहीं आया है, ब्लाउज़ अभी पापा ले आएंगे तो ब्लाउज़ को भी सेट करके रख दूँगी। अब सबसे बड़ा टास्क है बाबू का ठंड का कपड़ा ढूंढना। और सोच रहे हैं कि नए कपड़े तो मतलब उस अलमारी में भी हैं, क्योंकि अभी बाबू के बर्थडे में, फिर बाबू अभी नानी वानी के घर गए थे तो बहुत सारा कपड़ा मिला हुआ, अभी सब पड़ा है वैसे। तो सोच रहे हैं ना जो मुंडन का नया कपड़ा इधर अटैची में पड़ा है, सोचें देखते हैं उसमें से कोई निकालना हो तो उसी में से कोई निकालते हैं, नहीं होगा तो छठ वाले दिन पहन ले। इतना ज़्यादा गंदा कर रहा है ना, अजीब सा, कि वो छूट नहीं रहा है। नया जीन्स ऐसा दाग लगा दे रहा है
कि वो छूट ही नहीं रहा। इस वजह से हमको जल्दी उसको नया कपड़ा पहनाने का मन ही नहीं कर रहा है। और लाइट कलर का कपड़ा तो, और अभी जब हम गए थे जून में तो वहाँ से मम्मी दी हैं बहुत सुंदर सेट, बट लाइट कलर है। मुझे पता है अगर उसको मैं पहना दी छठ वाले दिन तो उसका जन्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि छठ वाले दिन पटाखा वटाखा भी लोग फोड़ेंगे तो वो ख़राब कर देगा। लाइट कलर है, छूटेगा भी नहीं। और ब्लैक पूजा पाठ में नहीं पहनाएंगे। सोचे हैं कि यहाँ पे भी अटैचियों में बहुत कपड़े हैं नए मुंडन के रखे हुए, सोचे हैं कि एक बार यहाँ भी देख लेते हैं, और कोई समझ में आ गया तो नहीं होगा तो पहना देंगे नया ही, नहीं तो पुराना ही पहनाएंगे, क्योंकि ख़राब कर दे रहा है। नया तो कह रहे हैं ना बहुत है। ये मिल गया उसका एक ठंड का। ये सब कपड़ा हमको अपना भी हटाना है, सारे पुराने कपड़े हैं। ये देखिए इसमें इनका भी सेट कपड़ा रखा है। अच्छा ये कोट पैंट, ये धुलाने वाला इनका कोट पैंट रखा है, बट अब क्या देखेंगे, किसी दिन धुलवा देंगे, धुलवा के रखेंगे तो एक अलग वो रहेगा। ये इनके पापा ले आए थे, ये क्या कहते हैं इसको, जो हाई नेक टाइप होता है, बट अब हाई नेक मिलता नहीं है। ये कलर एक ये लाए थे, एक डार्क ब्लू, तो इसमें ब्लू वाला एकदम नया रखा है। ये वो पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मतलब ठंड का कपड़ा है जो भी है ये, तो इसको भी निकाल देते हैं अगर नहीं होगा तो, क्योंकि सुबह में तो कुछ ठंड वाला ही पहनाना पड़ेगा, रात में भी तो कुछ भी पहनाना, लेकिन सुबह में तो कुछ ठंड का ही पहनाना है। बाकी तो वो जैकेट की जिद किया है। बाकी जैकेट भी उसका मिल रहा है, नहीं हुआ तो जैकेट ही पहना देंगे, छोड़ देते हैं वो, उसको रख देते हैं, जैकेट पहना देंगे, क्योंकि सुबह में ठंड लगेगी। तो उसका जैकेट ही निकाल दे रहे हैं पहनाने के लिए। ये भी नया ही पड़ा है, अभी तक पहना ही नहीं। इसको कपड़े खरीदा जाते हैं ना बहुत, बट दिक्कत क्या है, इसका कहीं आना जाना होता नहीं है ना, तो इसका सारा सेट पड़ा रह जाता है। वो रख दे रहे हैं, यही जैकेट ही निकाल ले रहे हैं सुबह के लिए, सुबह में ठंड लगेगी। और अपना भी सोचे हैं कि शॉल निकाल लें, क्योंकि सुबह में ठंड लगेगी। मतलब ओढ़े ना ओढ़े वो अलग बात है, बट ऊपर रहना चाहिए कि ज़रूरत अगर पड़े तो ओढ़ सकते हैं। बाकी अभी तक तो 2 साल मैंने छठ किया है, मैं अभी तक ओढ़ी नहीं हूँ कभी, निकाले रहूँगी तो ज़रूरत पड़ने पे ओढ़ सकती हूँ। तो ये बाबू का निकल गया। तो चलिए पहले मैं ये सब ढूंढ लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। ढूंढ लिया मैंने जो भी ढूंढना था, हालत ख़राब हो गई ढूंढते ढूंढते, थक गए। एक तो मतलब इतना भर भर के रखी हूँ ना सारी अटैची सब कुछ, कि उसको उतारने और रखने में हालत ख़राब हो जाती है। पहले क्या रहता था कि चाहिए रहते थे तो जब भारी वाला साथ में मिलके उतरवा लेते थे, नहीं तो पहले जो झाड़ू पोछा करते थे हमारे वहाँ, उसका इंतज़ार करते थे, वो आती थी तो उससे करवा लेते थे। बट अब ऐसा हो गया है कि कोई नहीं है, अकेले ही करना है। मतलब किसी तरह से ढूंढ लिए, सब चीज़ अलग अलग अटैचियों में मिला है, लेकिन यह है कि जो जो ढूंढ रहे थे वो सब मिल गया है, तो सुकून मिला है। अब बक्सा खोलना है बड़ा वाला नीचे, देखते हैं, आज तो हिम्मत नहीं हो रही है, रात तक, नहीं तो कल खोलेंगे, क्योंकि उसमें से वो निकालना रहेगा, सुपेली निकालना रहेगा, और वो टब निकालना रहेगा जिसमें छठ मैया का पूजा होगा, लोटा निकालना रहेगा, नया लोटा वोटा सब खरीद के रखे, वो सब निकालना है। तो अब कल नहीं होगा, तो कल झाड़ू लगाने के पहले खोल के निकाल लेंगे, क्योंकि बक्से के ऊपर बहुत सामान रखा है तो धूल धक्कड़ फिर गिरेगा, तो इसलिए कल सुबह झाड़ू लगाने के पहले वो काम कर लेंगे। अभी एकदम से थक गई हूँ,
और अब लंच बनाने का टाइम हो गया। जब से आई हूँ 1 मिनट बैठने को नहीं मिला। अब बस 5 मिनट जा रही हूँ, थोड़ा सा लेटूँगी 5 मिनट, फिर जाऊँगी नीचे लंच बनाने। बाकी काम कल भी बहुत सारे काम है। कल तो हमको बाबू के स्कूल में पीटीएम है। तो कल तो पीटीएम में जाना। सबसे बड़ी बात तो ये है, कल बेडशीट सब हमको चेंज करना था। हमारे ध्यान ही में नहीं था कि बाबू तो कल मेरे साथ ही जाएंगे, मेरे साथ ही आ जाएंगे। अब देखा जाएगा, कल तो करना ही है, चाहे जैसे भी होगा 19-20 सब करना है। बाकी आज का काम कर लिए हैं, कल का कल देखा जाएगा, चाहे रात में देखेंगे, जो करना होगा कर लेंगे। बाकी सब हो गया है। अब एकदम से थक गई हूँ, जा रही हूँ 5 मिनट थोड़ा सा लेटूँगी, पीठ सीधा करूँगी, फिर जाऊँगी नीचे लंच बनाने। तो इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को एंड। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।